अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में कई सारी ज़रूरी खबरें हैं। जैसा कि आपने वीडियो की शुरुआत में एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें एक एयरपोर्ट पर एक हवाई जहाज़ की लैंडिंग करते वक्त एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर 4394 गैर मुल्की औरतों को भी पकड़ा गया है। इसके अलावा भी सऊदी अरब की और गैर मुल्कियों से जुड़ी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं। तो इन सारी अपडेट की पूरी जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जवाजात की तरफ से आई हुई 2 अपडेट आप जान लीजिए, जिसमें सबसे पहले जवाजात से किसी ने सवाल किया कि वो एक घरेलू वर्कर हैं। अब घरेलू वर्कर ड्राइवर भी हो सकते हैं, खद्दामा भी हो सकती है, या इसके अलावा आमिल मजरा, आमिल मंजली कोई भी हो सकता है। तो इसमें जवाजात की तरफ से ये सवाल किया गया कि उनके साथ में उनकी फैमिली भी रहती है, जिसमें उनकी वाइफ और उनका एक बच्चा है। तो इन दोनों का इकामा बनाने के लिए पूरे साल की फीस इकट्ठी देनी जरूरी है, या इसको 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के लिए भी बनाया जा सकता है। जिस तरीके से कंपनियों में काम करने वाले वर्करों का जो इकामा होता है वो 3 महीने से लेकर के 1 साल तक पार्ट पार्ट करके भी बनाया जा सकता है, यानी 3 महीना, 6, 9, 12 इस तरीके से। तो इसमें जवाजात का कहना है ये 3, 6 और 9 महीने वाली फैसिलिटी सिर्फ कमर्शियल वर्कर्स के लिए है, यानी जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए ये सहूलत दी गई है कि वो अपना इकामा अगर एक साथ में इतनी ज़्यादा फीस भर करके नहीं बनवा पाते हैं तो फिर वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए या फिर 12 महीने के लिए तो बनता ही बनता है। तो इसमें यह फैसिलिटी उन लोगों के लिए दी गई है, ना कि किसी घरेलू वर्कर के लिए, क्योंकि घरेलू वर्करों के इकामे की जो फीस होती है वो कमर्शियल या प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के मुकाबले में बहुत ही कम होती है। इसके अलावा एक और अपडेट जवाजात की तरफ से आई है, जिसमें जवाजात का कहना है कि किसी ने उनके ट्विटर हैंडल पर यह सवाल किया कि वो इमरजेंसी में अपने मुल्क छुट्टी पर आए थे, लेकिन वापस जाने में थोड़ी सी देरी हो गई, जिस वजह से उनके कफील ने उनका इकामा कैंसिल करा दिया। तो जैसा कि जब आप छुट्टी पर जाते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है तो आपकी छुट्टी को बढ़ाया भी जा सकता है अगर 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है तो इसमें जवाजात का कहना है कि देखिए, आपका जो री एंट्री वीज़ा है उसके ख़त्म होने से पहले आप सऊदी अरब के अंदर वापस चले जाएं। इसके बाद में अगर आप नहीं जाते हैं तो 2 महीने के बाद तो वैसे भी आपके ऊपर खुरूज वल अमियत वाली पाबंदी लग जाएगी, लेकिन अगर आपके कफील ने आपका इकामा कैंसिल करा दिया है तो भी अब आपके ऊपर वही खुरूज वल अमियत वाली पाबंदी लग गई है। और एक बार आपका इकामा खुरूज वल अमियत की कैटेगरी में चला जाएगा तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिर उसके बाद से लेकर के 3 साल तक आप सऊदी अरब के अंदर किसी दूसरे वीज़े पर नहीं आ सकते। अगर वही कफील आपको वीज़ा दे रहा है तो फिर आपको सऊदी अरब जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन दूसरे वीज़े पर आप नहीं जा सकते। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने आर्टिकल 111 में लिखे हुए लेबर कानून के बारे में कुछ जानकारी दी है, जिसमें इनका कहना है कि अगर आपकी कंपनी में आपका कोई लीव बैलेंस है, यानी छुट्टी का बकाया है, छुट्टी का बकाये से मतलब आपका पैसा वगैरह की बात नहीं हो रही है, इसमें यह बताया जा रहा है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में आपने कोई ऐसी छुट्टी नहीं ली हुई है जिस दिन आपकी छुट्टी होनी चाहिए, चाहे वो बीमारी की छुट्टी हो या हफ्ते वाली छुट्टी हो या कोई त्योहार वाली छुट्टी हो, किसी भी तरह की छुट्टी अगर आपके कंपनी में बैलेंस है जिसे आपने नहीं लिया है तो उतने दिन की छुट्टी आप जब चाहें अपनी कंपनी से ले सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी वो छुट्टी देने से इनकार करती है या फिर ये कहती है कि ये छुट्टी आपने ले ली है जबकि आपने वो छुट्टी नहीं ली है, तो ये लेबर कानून के आर्टिकल 111 का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा रियाद में मौजूद अल महदिया मोहल्ले के अंदर एक सिक्योरिटी एहलकार जो गैर मुल्की थे, उनके गाड़ी का एक्सीडेंट होने से उनकी फैमिली के पूरे 7 लोगों की मौत हो गई, जिसमें वो गैर मुल्की सिक्योरिटी एहलकार, उनकी वाइफ और उनके 5 बच्चे भी थे।
इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी अरब के वजारत दाखिला की तरफ से है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसमें इनका कहना है कि हर हफ्ते की तरह पिछले हफ्ते भी सऊदी अरब के अंदर 16,340 गैर कानूनी गैर मुल्की लोग पकड़े गए हैं जो इकामा, मेहना और बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन कर रहे थे। इसके अलावा इसी तरीके के पकड़े हुए 54,200 लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिसमें 49,806 मर्द हैं और 4,300 औरतें भी शामिल हैं। यानी सऊदी अरब के अंदर रह रहे गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्कियों की जो गिरफ्तारियां होती हैं, उन लोगों में कुछ औरतें भी शामिल होती हैं। कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, फुटबॉल मैच का जो वर्ल्ड कप होता है वो होने वाला, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो इसको लेके एक इमराती शख्स का कहना है फुटबॉल मैच की वर्ल्ड कप को देखने के लिए दुबई के अंदर, अरब इमारात के अंदर सारे होटल अभी फिलहाल फुल चल रहे हैं। इसके अलावा ताइफ के अंदर से एक अपडेट आई है जिसमें बताया गया है कि रोड और साइड वॉक, यानी जिसे फुटपाथ कहते हैं, उसको डैमेज करने की वजह से टोटल 18 मिलियन रियाल का फाइन लगाया गया है। यानी जिन लोगों ने फुटपाथ और रोड वगैरह को नुकसान पहुंचाया है, ऐसे बहुत सारे लोगों पर कुल मिलाकर के 18 मिलियन रियाल का फाइन लगा है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, बहरीन के अंदर 16 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है, क्योंकि ये लोग बहरीन में रहकर गैर कानूनी तरीके से बिना लाइसेंस के बहरीन के अंदर कंपनियों में वर्कर प्रोवाइड कर रही थी। मैं इसमें आपको बताता हूं, देखिए हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जिनके कुछ लोग बहरीन में भी हैं, कुवैत में भी हैं, इमारात में भी हैं। ये लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग गल्फ देशों में काम करने के इच्छुक होते हैं, रजामंद होते हैं, उनसे पैसे लेकर के उनको विजिट वीजे पर दुबई में, बहरीन में, कुवैत में, ऐसी जगहों पर उन्हें भेज देते हैं जहां पर इनके लोग वहां भी मौजूद होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर उन लोगों को अपने पास रखते हैं और उन्हें जिन कंपनियों में वर्कर की जरूरत रहती है वहां पर पहुंचा देते हैं। तो देखिए ये एक तरीके से मैन पावर वाली जो कंपनियां होती हैं, जिस तरीके से वो लोग वर्करों की सप्लाई करती हैं, वही काम ये लोग करने लगते हैं, वो भी बिना लाइसेंस के। तो इसी इल्जाम में बहरीन के अंदर टोटल 16 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। यानी ये काम मर्द और औरत दोनों कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में जो आपने एक वीडियो क्लिप देखी थी जिसमें एक हवाई जहाज की लैंडिंग के वक्त वो हवाई जहाज किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गया, जिसकी वजह से उसके इंजन में भयानक आग लग गई। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाया हूं। इसकी अगर पूरी वीडियो आपको देखनी है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। देखिए ये हादसा, ये एक्सीडेंट ना तो इंडिया का है और ना ही सऊदी अरब का है, बल्कि ये वाकया बेरूत एयरपोर्ट का है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।